गायत्री गीता। वेद माता गायत्री का मंत्र छोटा सा है, उसमें मात्र 24 अक्षर हैं, पर इतने थोड़े में ही अनंत ज्ञान का समुद्र भरा पड़ा है। जो ज्ञान गायत्री के गर्भ में है वह इतना सर्वांगपूर्ण एवं परिमार्जित है कि मनुष्य यदि उसे भली प्रकार समझ ले और अपने जीवन में व्यवहार करे तो उससे लोक परलोक सब प्रकार के सुख शांतिमय बन सकते हैं। आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ही दृष्टिकोण से गायत्री का संदेश बहुत ही अर्थपूर्ण है। उसे गंभीरतापूर्वक समझा और मनन किया जाए तो सद्ज्ञान का अविरल स्रोत प्रस्फुटित होता है। आगे संक्षिप्त गायत्री महामंत्र का अर्थ दिया जा रहा है। यही गायत्री गीता के नाम से जाना जाता है। ओमित्येव सुनामधेयमनघं विश्वात्मनो ब्रह्मणः सर्वस्वेव हि तस्य नामसु वसोरेतत्प्रधानं मतम्। यं वेदा निगदन्ति न्यायनिरतं श्रीसच्चिदानन्दकम् लोकेशं समदर्शिनं नियमनं चाकारहीनं प्रभुं। जिसको वेद न्यायकारी सच्चिदानंद सर्वेश्वर समदर्शी नियामक प्रभु और निराकार कहते हैं, जो विश्व में आत्मा रूप से उस ब्रह्म के समस्त नामों में श्रेष्ठ नाम, पाप रहित, पवित्र और ध्यान करने योग्य है, वह ओम ही मुख्य नाम माना गया है। इस मंत्र का भावार्थ है जिसके माध्यम से हमें यह प्रेरणा प्रदान किया गया है कि हम उस ईश्वर को प्राप्त करने और प्रसन्न करने के लिए यदि कोई सुनिश्चित मार्ग है तो वह है उसके नियमों पर चलना। वह निंदा स्तुति से प्रभावित नहीं होता, वरन कर्मों के अनुसार फल देता है। परमात्मा को सर्वत्र व्यापक समझकर गुप्त रूप से भी पाप नहीं करना चाहिए। प्राणियों की सेवा करना परमात्मा की ही पूजा करना है। परमात्मा को अपने अंतस में अनुभव करने से आत्मा पवित्र होती है और सत चैतन्यता तथा आनंद की अनुभूति होती है। यही योग सूत्र में महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि वह ईश्वर क्लेश कर्म विपाक आशय से सर्वथा अछूता है, उससे रहित है, और वह उसका वाचक तस्य वाचकः प्रणवः, उसका वाचक वह ओमकार रूप प्रणव है, जिसका उसी भाव के साथ जप करने से तज्जपस तदर्थ भावनम, उसका उसी भाव के साथ जप ध्यान करने से उसकी भावना को प्राप्त करते हैं। अर्थात हम भी उसके समान सत्य चैतन्यता और आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।